कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। As we all know that on Friday 19 November on the occasion of Guru Nanak Guru Parv, our Prime Minister has withdrawn the 3 of the farm laws. In this video we will be discussing what were the laws, what were its pros and cons, and the whole story of the Sanyukt Kisan Morcha. Hey everyone, this is Bhumik welcoming you all to my channel The Blended Learning. In this video, we will be discussing about the 3 farm laws. Before that, I apologize for the irregularity of mine because of my health issues and my school examination. I was not regular, but now I will be regular on my videos. With that being said, let us start our video. As of now, the main current affair and the burning issue is repeal of the 3 farm laws. We will discuss about them, but in parts. So in first part, we will discuss its background. In second part, we will discuss what were the 3 bills which was passed by the Parliament of India. In its third part, we will discuss its pro and cons. So let us first discuss its background. The Indian Agricultural Act of 2020, which was initiated by the Parliament of India, was firstly approved by the Lok Sabha or the lower house on 17th September 2020 and then to Rajya Sabha on 20 September 2020. Now let us discuss about the 3 farm laws which was passed by the Indian Parliament on September 2020. Act number 1, Farmers Trade and Commerce Bill 2020. Act number 2, the Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020, and third, the Essential Commodity Bill 2020. Now let us discuss what were the role or what were the functions of these 3 laws. जब हम इन फार्म लॉस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इन तीनों को समझना पड़ेगा। हमने इनके नेम्स पे तो हम समझ चुके हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था और ये हैं क्या, पर हमें इनका रियल मतलब समझना है और डिस्कस करेंगे हम लोग इसके अब प्रोस और कॉन्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको एक नया कॉन्सेप्ट को स्टडी करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं करंट मार्केट सिस्टम, क्योंकि जब आप मार्केट के सिस्टम को समझ जाएंगे तो ही हम ये डिस्कस कर पाएंगे कि फार्म लॉस में कमियां क्या थी, उसमें प्रोस क्या थे और कॉन्स क्या थे। तो पहले हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम लोग बोलेंगे करंट मार्केट सिस्टम। तो करंट मार्केट सिस्टम को हम बहुत ही इजीली समझेंगे। हम इसे कुछ इस तरह समझेंगे कि फार्मर के पास अगर उसका एक रेडीली जो क्रॉप है वो रेडी है, बिल्कुल फिनिश क्रॉप एकदम अच्छी तरीके से, तो अब उसको सेल आउट करने के उसके पास कितने वेज है, कितने तरीके हैं। तो हमने अभी तक इस करंट मार्केट सिस्टम के अंदर 3 तरीके हैं। नंबर 1 इस लोकल मार्केट, जिन्हें हम हिंदी में मंडी भी कहते हैं। फार्मर आते हैं, अपने क्रॉप्स को सेल आउट करते हैं डायरेक्ट लोगों पे और जस्ट वो उससे अर्न कर लेते हैं। तो ये था पहला वे। सेकेंड वे होता है लोकल मंडीज नहीं, अब आएगी सरकारी मंडीज। सेकेंड वे है अब सरकारी मंडीज, जिसे हम कहते हैं APMC, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये कमेटी गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये कमेटी एक मार्केट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, जहाँ की इनकी क्रॉप की क्वालिटी चेक होती है और लाइसेंस एजेंट के थ्रू फार्मर्स अपना क्रॉप जो है सेल आउट करते हैं। यहाँ पर बस एक कमी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो कमीशन रहता है वो एजेंट ले जाते हैं। अब हम आते हैं थर्ड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वे है जहां फार्मर्स अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कि है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ फार्मर अपना प्रोडक्ट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट को सेल आउट कर देते हैं, जब अगर ये ना लोकल मंडीज में सेल आउट होता है ना ही सरकारी मंडी। अब जैसे इसका नाम है सरकारी मंडी, तो हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, और अगर ये गवर्नमेंट के अंदर आता है तो जाहिर सी बात है यहाँ टैक्स भी होगा। टैक्स जो है अलग अलग स्टेट अलग अलग चार्ज करती है।
तो गवर्नमेंट एक माहौल प्रोवाइड करती है एपीएमसी में, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंदर। तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया है करंट मार्केट सिस्टम। ये चीज़ हमें समझ आ गई है कि फार्मर के पास कितने वेज हैं और वो कैसे अपना प्रोडक्ट सेल आउट करता है। तो अब हम अपना जो फार्म लॉज है इसको इसके साथ कनेक्ट कर कर समझेंगे कि लॉज क्या थे। तो पहला लॉ जो है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट बिल 2020, जो कि ये स्टेट करता है कि जो सेकंड वे यानी कि सरकारी मंडी का वे, उसके अंदर जो गवर्नमेंट का सेटअप एक मंडी है यानी कि सरकारी मंडियां, वहां अब एजेंट को हटा दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजेंट ज्यादा से ज्यादा कमीशन लेते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स उतना अर्न नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। अब यहाँ फार्मर्स डायरेक्टली जो है ट्रेडर से कांटेक्ट कर में और अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो एजेंट की अब भूमिका यहाँ खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जब फार्मर डायरेक्ट ट्रेडर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उनकी अर्निंग जो है अब वो बढ़ जाएगी। अब उन्हें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कौन है इस चीज का कि जो टैक्स है उससे अर्न जो स्टेट्स करती थी। तो हम अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं प्रो और कॉन में। प्रो ये रहेगा कि जो फार्मर है उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी, नए वेज आ जाएंगे जिससे वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए और एक अच्छी अर्निंग भी क्रिएट होगी। तो ये था इस लॉ का प्रो। कौन ये है कि जो स्टेट अपना अर्निंग करती थी जिसकी वजह से वो शायद एग्रीकल्चरल के सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि कुछ रिच स्टेट्स हैं स्पेशली एग्रीकल्चर में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि फार्मर्स सरकारी मंडी का यूज भी ज्यादा करते हैं, तो टैक्स ज्यादा मिलता है स्टेट को, जिसकी वजह से उनका टर्नओवर कुछ करोड़ में आता है। तो यहाँ पर एक कौन ये था कि स्टेट्स को अब उतना जो जनरेट होता था उनका इनकम एनुअली वो अब नहीं होगा। तो ये थी पूरी बात फर्स्ट फार्म बिल की, जो कि है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। अब हमने फर्स्ट फार्म लॉ को डिस्कस कर लिया और उसके प्रो और कॉन्स भी जान लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड फार्म लॉ की तरफ, जो कि है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो इस बिल का सबसे बड़ा प्रो ये है कि फार्मर्स अब बड़ी ट्रेडर्स के साथ या जो भी कंपनी के ट्रेडर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या, जो भी करंट मार्केट सिस्टम का स्टेटस है, यानी कि अगर कोई भी एक प्राइस रेट पे पर क्विंटल के वीट्स दिए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो फार्मर अब कॉन्ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग के टाइम या कभी भी जिस टाइम पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि इतने पैसे में मैं इतने क्विंटल के वीट या कोई भी प्रोडक्ट इन ट्रेडर्स को दूंगा। तो इससे होगा क्या, सबसे बड़ा प्रॉफिट ये रहेगा कि अगर फ्यूचर में जाके उसका प्राइस घटता है तो जो ट्रेड में जितने पैसे लिखे हैं, सपोज अगर हम देखें तो 2100 रुपीज है पर क्विंटल वीट, जो कि फार्मर ने ट्रेड के अग्रीमेंट के टाइम पे एक प्राइस दी है ट्रेडर को, पर फ्यूचर में जाकर प्राइस हो जाता है 1400 रुपीज। तो यहाँ पर होता क्या है, अब प्राइस मार्केट स्टेटस तो गिर गया, मार्केट का जो करंट स्टेटस था वीट का वो गिर जाता है, तो इस वजह से फार्मर का कोई लॉस नहीं होगा। तो सेकंड जो फार्म बिल है उसका यही सबसे बड़ा प्रो है। अब हम डिस्कस करते हैं उसका सबसे बड़ा कौन। तो उसका सबसे बड़ा कौन ये है कि अपोजिशन क्लेम करता है कि द लॉ इज फ्रेम टू सूट बिग कॉर्पोरेट्स हु सीक टू डोमिनेट द इंडियन फूड एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस। तो इस वजह से जो इस बिल का यानी कि सेकंड बिल का ये सबसे बड़ा कौन साबित होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड फार्म बिल की, जो कि है द असेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। इस बिल के तहत अब जो फार्मर्स हैं यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट जैसे कि सीरियल्स या पोटैटोज और भी सारे प्रोडक्ट्स अब जो स्टोरेज है उसमें भी कुछ तरह की मिनिमम हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं करा जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट्स को एक सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा भरने की वजह से भी कुछ प्रोडक्ट्स सड़ेंगे नहीं। तो ये इस बिल का सबसे बड़ा प्रो है। अब हम उसका सबसे बड़ा कॉन डिस्कस करते हैं, जो कि थर्ड बिल का सबसे बड़ा कॉन, और वो ये है कि जो बिग कंपनीज है उनको स्टॉक का फ्रीडम मिल जाएगा कमोडिटीज में।
जो कि हेल्प करेगा उन्हें कि वो डिसिकेट करें फार्मर के टर्म्स को। तो ये था सबसे बड़ा कौन हमारे थर्ड लॉ का। तो इस तरह हमने अब सारे फार्म के जितने भी लॉज हैं उन्हें डिस्कस करके उनके प्रोज एंड कॉन्स भी अब जान लिए हैं। हमने अभी तक सारे लॉज डिस्कस कर लिए हैं और सारे कॉन्स भी, जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर सबसे बड़ा कारण उन कॉन्स के बाद भी ये था कि इन तीनों लॉज के अंदर एमएसपी की कोई भी बात नहीं थी। एमएसपी फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देता है उनके सर्वाइवल के लिए। जब उन्हें ये मिनिमम प्राइस सपोर्ट की कोई गारंटी नहीं दी गई तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा इशू भी जनरेट यही बात कर रही थी कि इन तीनों लॉज में आगे या फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं थी कि एमएसपी होगा या नहीं होगा। इस वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हम बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की इस स्ट्रगल और एक लॉन्ग बैटल की। इन्होंने अभी तक जितनी भी टाइम पीरियड में अपना सर्वाइवल करा है, चाहे फिर वो किसी भी तरह हो, बहुत सारी रैलीज भी करी है, बहुत सारे केसेस भी हुए हैं। आफ्टर ऑल वो एक कैसी बैटल थी, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स पे कौन से इंसिडेंट्स हुए थे, वो अब हम वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 से 22 सितंबर 2020 में ये सारे बिल्स आ गए थे और 25 सितंबर में फार्मर अक्रॉस इंडिया came out in protest in response to a call by AIKSCC, an umbrella body of farmers. On 26 September 2020, the Shiromani Akali Dal quits BJP and lead NDA over the farm laws. December 3rd पे 2020 गवर्नमेंट होल्ड करती है अपनी फार्मर्स के साथ पहला डिस्कशन। 9th December 2020 में फार्मर लीडर रिजेक्ट्स द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजल टू अमेंडमेंट द 3 laws. On 11 December 2020 भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं इन तीनों लॉज की बात लेकर। जनवरी 12, 2021 में सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करता है इन लॉज की एंड सेटअप करता है एक 4 मेंबर कमेटी। ऑन जनवरी 26, 2020 जब फार्मर्स एक ट्रैक्टर परेड कर रहे थे तब उनकी पुलिस के साथ भी क्लैशेस हो चुके थे। जनवरी 29, 2021 में government proposes to suspend the law for a year and half and sets up a joint committee, but farmer rejects this proposal. July 2021 में nearly 200 protesting farmers started a parallel monsoon session, जिसे किसान सांसद भी कहते हैं, near the Parliament House. On October 22, 2021, the last incident happened. The Supreme Court observes that it was not against the people's right to protest even on matters that are sub judice, but states that public roads cannot be blocked indefinitely. एक लॉन्ग बैटल थी फार्मर्स की और ये इंसिडेंट्स थे जिन्होंने फार्मर की प्रोटेस्ट को बहुत इन्फ्लुएंस भी करा। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और ये इंसिडेंट सारी चीजें कवर अप करता है। बात फार्मर्स के एक लॉन्ग बैटल की और मेन इंसिडेंट्स की जो उन्होंने फेस करे। With that being said, this video cover ups the whole concept of farm laws, उनके explanation के साथ उनके main incidents जो उन्होंने face करे। If you like this video, give it a like, subscribe to my channel and follow me on social media platforms. Be with me till the next video and stay tuned. Bye bye.